का, रूप का, गुण का गायन करो, श्रवण करो, मनन करो। सच्ची मान लीजिए, ये सब साधना की सार बात है। जिसको ये समझ में आ गई तो मानो माया से मुक्त हो गया। हर समय नाम जब चल रहा है, नाम कीर्तन, प्रियालाल की रूप लीला गुण माधुरी का वर्णन, श्रवण, सेवा, बस पूर्णता है। इसी में वो पूर्ण हो जाएगा, इसी में परिपक्व हो जाएगा, इसी में सिद्ध हो जाएगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये माया का मन हरण आकर्षण केवल प्रभु से विमुख करने के लिए है नहीं इसमें कुछ। बस इतना दिखावटीपना है कि हमें लगता है इसमें बड़ा सुख है, पर सुख नहीं है। दुखालयम, अशाश्वतम, नाशवान है, परिवर्तनशील है। हृदय में बैठालना पड़ेगा। जो हमारा मन हमको दगाबाजी के द्वारा हमें नष्ट कर रहा है कि इन भोगों में सुख है, गलत आचरणों से सुख भोगने की लालसा, नाना प्रकार के अधर्माचरण से सुख भोगने की लालसा, ये धोखेबाज दगाबाज मन हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है। हमको इसको सुधारना होगा। ये हमारे बल से ही बलवान होकर हमारा पतन निश्चित करता है। इसलिए ये चाहे जितनी जलन हो, इसी को होती, तुम्हें नहीं होती। तुम्हें दृष्टा मात्र रहना है, साक्षी मात्र रहना है। इसकी जलन अपने में स्वीकार नहीं करनी, ये ठीक हो जाएगा। आप अगर साक्षी भाव से देखेंगे तो कभी कोई भी अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान अपमान, निंदा, स्तुति ये आपको स्पर्श ही नहीं कर सकती। इसका प्रभाव अंतःकरण में होता है। वो अंतःकरण आप नहीं, आप अंतःकरण के दृष्टा हैं, उसके साक्षी हैं। पर मलिनता, अज्ञान का आवरण ऐसा है कि साक्षी भाव नहीं रह पाता और हम उसी में डूब जाते हैं। और तन्मयता पूर्वक मन में डूबने का मतलब है पतन, सम्मूढ़ता, स्मृति भ्रंशः, बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए सखी, नाम रूप गुण गाओ। किसी भी मार्ग का पथिक हो, यदि नाम निरंतर नहीं जपता तो खोखलापन बना ही रहता है, खालीपन बना रहता है। ये देखा है, खूब अच्छे से देखा है। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। जब आप प्रियालाल के रूप का गायन करेंगे तो संसार का कोई ऐसा रूप ही नहीं है कि आपके नेत्रों में आकर्षण पैदा कर सके। जब आप प्रियालाल के नाम का धन एकत्रित करेंगे तो ब्रह्मा का भी पद फीका लगने लगेगा। जब आप प्रियालाल के चरणों की सेवा में रहेंगे तो कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो आपको आकर्षित कर सके। विश्वास कीजिएगा, श्री प्रियालाल की सेवा में जो सुख है वो किसी भी साधना के द्वारा सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने को बहुत सुंदर मार्ग मिल गया है। सखी मिली नाम रूप गुण गाओ, कलो संघो शक्ति। जब हम 10 लोग मिलकर के किसी भी कार्य का अनुष्ठान करते तो उसमें विशेष पावर जागृत होता है। फिर हम 100 लोग, फिर 1000 लोग, फिर लाख लोग, तो हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। एक महात्मा यदि सच्चाई से भजन करे तो योजनों भजन के प्रभाव से निष्पाप प्रवृत्ति पैदा कर सकता है। यदि वो संकल्प करे तो, ना करे तो स्वाभाविक उसका प्रभाव जो उस पर श्रद्धा करेगा वही प्राप्त कर पाएगा। फिर जहां हजारों लोग मिलकर नाम कीर्तन करें, हजारों लोग गुण कीर्तन करें, हजारों साधना करें, सातरति सातरति सा लोकाम तारेति, वो लोक के लोक पावन कर देता है। निर्वैर निरपेक्ष महात्मा जब नाम कीर्तन करता है तो जहां जहां आवाज जाती है सब निष्पाप करता चला जाता है। भगवान नाम सबको निष्पाप करता चला जाता है। इसलिए हे सखी, हम सब मिलकर के नाम जप करें,
नाम कीर्तन करें, लीला गुण का गायन करें और सेवा करें। समाज की सेवा, परिवार की सेवा, श्री जी की सेवा, ये सब एक ही प्रभु की सेवा, ऐसा मानकर करें।